नमस्कार दोस्तों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में इस समय माहौल गर्म है, क्योंकि कल एक घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर हर कोई चर्चा कर रहा है। हुआ ये कि तेज प्रताप यादव को लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। घटनाक्रम कुछ यूं था कि तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट से पहले एक पोस्ट हुआ, उसके बाद उनके एक्स अकाउंट से एक पोस्ट हुआ जहां पर वो अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते की बात स्वीकार कर रहे थे। अच्छा, फिर अचानक से वह पोस्ट डिलीट हो जाती है और फिर कहा जाता है कि मेरा अकाउंट हैक हुआ। तो जो लोग मेरे सगे संबंधी हैं वो इस बात को सही न माने, यहाँ पर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या पूरी तरीके से अफवाह है। लेकिन तब तक गंगा में पानी बहुत बह चुका था। अगले दिन खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव ने एक पोस्ट किया है जिसमें तेज प्रताप यादव को आरजेडी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया। इस बात को तेजस्वी यादव ने भी इंडोर्स कर दिया कि भाई मैं इस आचरण का सपोर्ट नहीं करता हूं। वैसे तेज प्रताप यादव एक समय कहते ये भी पाए गए थे कि उनकी शादी केवल राजनीतिक तौर पे कराई गई थी। मतलब साफ है कि वह अपनी जिंदगी उस तरीके से नहीं जी पा रहे थे जैसे वह जीना चाहते थे। और अब तो यह हुआ है कि उनकी राजनीति को यहाँ पर खत्म करने का प्रयास किया गया है। ऐसे में आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या पहले भी ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ है जहां पर किसी नेता ने अपने बेटे को ही अपनी पार्टी से बाहर कर दिया है। चलिए आज इसी विषय पर बात करते हैं। कुछ पारिवारिक मुद्दों पर भी बात कर लेंगे और एक ऐसा मुद्दा और है यूपी में हुआ था, इस पर भी डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, द स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, तेज प्रताप यादव की शादी की चर्चा 2018 में जब उनकी शादी हुई उसी समय से इस पर लगातार बातचीत हो रही है। बाद में घरेलू हिंसा का आरोप भी लगाई उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय ने और फिर यह बात कोर्ट में चली गई और फिलहाल अभी उनके डाइवोर्स को लेकर बातें चल ही रही हैं, मतलब केस चल ही रहा है। ऐसे में अनुष्का यादव के साथ उनके रिश्ते का जग जाहिर होना यह आरजेडी के लिए अच्छा संकेत था नहीं, खासकर चुनाव के पहले। ऐसे में लालू जी को यह लगा कि भाई अपने फेस सेविंग करने का यही एक तरीका है और उन्होंने तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया। क्योंकि 2 बार के वह विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, ऐसे में पार्टी के अंदर उनकी ठीक ठाक हैसियत थी। लेकिन 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था वहां पे यह स्पष्ट हो चुका था कि तेजस्वी ही आरजेडी को लीड करेंगे, तेज प्रताप यादव को यह मौका नहीं दिया जाएगा। तेज प्रताप यादव ने एक आध दो स्टेटमेंट्स दिए जहां से यह साफ नजर आ रहा था कि भाई पार्टी में उनकी बातें मानी नहीं जा रही हैं, उनके कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद अचानक से चूंकि चुनाव सामने था उस पर इस तरीके से ट्वीट का होना, बात स्पष्ट है कि यहां पर कॉन्स्पिरेसी तो रही होगी। तेज प्रताप यादव ऐसा काम क्यों करेंगे? कोई ना कोई इस काम को किया है, अब चाहे आरजेडी के अंदर से हुआ हो चाहे आरजेडी के बाहर से। लेकिन हाँ, तेज प्रताप यादव की इमेज को तगड़ा डेंट पहुंचा है और उनके ही नहीं, पार्टी की भी छवि यहां पर काफी प्रभावित हुई है। अब आनंद फान में उनको पार्टी से बाहर तो कर दिया गया, लेकिन बात स्पष्ट है इसका प्रभाव आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। अभी तेज प्रताप यादव ने यहाँ पे अपना रिएक्शन दिया नहीं है कि भाई जिस तरीके से उनको पार्टी से निकाला गया, क्या वह इससे सहमत है या असहमत है। अभी 2-3 दिन पहले ही लालू जी और तेज प्रताप यादव एक शादी में गए भी थे। मालदीव से लौट कर आए थे तेज प्रताप यादव, उसके बाद ये लोग एक पार्टी में गए थे और वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक से इस ट्वीट का आना, कॉन्स्पिरेसी तो है, इस पर जांच भी होगी और आने वाले समय में इसको लेकर सत्यता भी सबको पता चल ही जाएगी। क्योंकि आरजेडी के अंदर भी पावर क्राइसिस चल रहा था, क्लैशेस भी हुए थे, क्योंकि तेजस्वी को एक तरीके से पार्टी की पूरी कमान सौंप दी गई थी और तेज प्रताप यादव को यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। एक उनका बयान काफी फेमस हुआ था जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं कृष्ण हूं और तेजस्वी अर्जुन, बिना कृष्ण के अर्जुन महाभारत को जीत नहीं सकता है। तो बात स्पष्ट है कि यहाँ पर पावर का क्लैश तो साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे में अब तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया है तो उनकी विधायकी पर फिलहाल तो कोई खतरा नहीं आएगा। जब तक आरजेडी एक ज्ञापन नहीं देती है विधानसभा अध्यक्ष को, तब तक इस पर कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने पार्टी को अपने आप नहीं छोड़ा है, पार्टी ने उनको निकाला है। ऐसे में यह पार्टी की जिम्मेदारी है कि वह अध्यक्ष को एक ज्ञापन दे, एक नोटिस दे कि भैया इनको हमने पार्टी से निकाल दिया है, इसलिए इनकी विधायकी को यहाँ पर रद्द किया जाए। और जब तक ऐसा नहीं होता है उनकी विधायकी एज इट इज मेंटेन रहेगी।
लेकिन अगर इस मुद्दे को ऐसे ही शांत छोड़ा गया तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में ये बहुत बड़े बवंडर के रूप में हमारे सामने आएगा, यह तो साफ है। अगर तेज प्रताप यादव यहाँ पे रिएक्ट करते हैं तो आरजेडी इवन तेजस्वी यादव की इमेज को बहुत बड़ा डेंट यहाँ पर पहुंचने वाला है। अगर पारिवारिक झगड़े की बात की जाए तो एक झगड़ा और हुआ था उत्तर प्रदेश में। वहां पर भी एक पिताजी ने अपने बेटे को पार्टी से बाहर कर दिया था, लेकिन पार्टी में बेटे की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि पिताजी को वापस से उनको अपनी पार्टी में लेना पड़ा था। यह सारा घटनाक्रम था समाजवादी पार्टी का। 2012 की बात है, विधानसभा चुनाव चल रहा था। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही थी। क्योंकि 2007 से 12 मायावती जी की सरकार चल रही थी, ऐसे में मुलायम सिंह यादव को यह लगा कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, हम सरकार बना सकते हैं। चेहरा वही थे, लेकिन पार्टी को लीड करते यहां पर अखिलेश यादव दिखाई दे रहे थे। 2011 और 12 एक साल लगातार प्रचार किया था अखिलेश यादव ने और पूरे उत्तर प्रदेश में वो प्रसिद्ध हो चुके थे। 12 का नतीजा आता है और 229 सीटों की प्राप्ति होती है समाजवादी पार्टी को। बहुत बड़ी विक्ट्री थी समाजवादी पार्टी की। अब ये हुआ कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। भाई एज यूजुअल पार्टी के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व था वो यही चाह रहा था कि मुलायम जी ही पार्टी का नेतृत्व करें, वही सरकार चलाएं। लेकिन अचानक से जो पार्टी के नए युवा चेहरे थे अखिलेश यादव, उनको लेकर जितने भी युवा समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे थे वह मुलायम सिंह यादव के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इनको पार्टी कमान जो है वो सौंपनी चाहिए और इनको ही मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 2012 में अचानक से अखिलेश यादव शपथ लेते दिखाई देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। अब इसके बाद धीमे धीमे मुलायम सिंह यादव की कमान अपनी पार्टी से कमजोर होनी शुरू होती है। सिर्फ उनकी ही नहीं, उनके छोटे भाई शिवपाल यादव की, अर्थात शिवपाल चाचा की भी जो पार्टी में कमा मतलब वो कंट्रोल था वो बहुत हद तक कम होता चला गया। आप ये समझिए कि मुलायम चेहरा थे तो संगठन की पूरी जिम्मेदारी शिवपाल यादव के पास हुआ करती थी। अब सारी कमान अचानक से अखिलेश यादव के पास जा चुकी थी। मुलायम सिंह यादव साइड लाइन होना शुरू हो चुके थे और यही कमोबेश चीज जो है वो शिवपाल यादव के साथ भी हो रही थी। कई सारे ऐसे मौके आए जहां पर पिता पुत्र के बीच में क्लैशेस दुनिया के सामने दिखाई दिए। मंच पे कुछ ऐसी बातें हुई जो साफ दर्शा रहा था कि पिताजी और बेटे जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसे में 2016 का एक घटनाक्रम होता है। मुलायम सिंह यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह अनाउंस करते हैं कि अखिलेश यादव को मैंने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। चूंकि वह पार्टी की आइडियोलॉजी को लेकर आगे नहीं चल रहे हैं, एक अध्यक्ष के रूप में मेरी बात नहीं मान रहे हैं, ऐसे में पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री पद से और पार्टी के किसी भी पद यहां पर पोस्ट से बाहर कर दिया जाता है। यह बात आग की तरह पूरे जंगल में फैल गई। यह हुआ कि भाई आगे क्या होगा, क्या पार्टी दो फाड़ हो जाएगी। तभी अखिलेश यादव जो कि सीएम वही थे, उन्होंने विधायक दलों की एक बैठक बुलाई और इस बैठक में एक बात स्पष्ट हुई कि भाई 229 में से 200 विधायकों ने समर्थन दिया था अखिलेश यादव को। मतलब मुलायम सिंह यादव ने जो यहां पर बात थी उसका औचित्य ही पूरे तरीके से खत्म हो गया। और यह वो समय था जहां से मुलायम सिंह यादव पूरे तरीके से पार्टी में साइडलाइन हो चुके थे और अखिलेश ने अनाउंस कर दिया कि भाई इस पार्टी का नेतृत्व अब मेरे पास रहेगा। बाद में शिवपाल यादव भी पार्टी से अलग हो जाते हैं, एक नई पार्टी बनाते हैं। आज वह वापस से पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन हाँ, पारिवारिक कलह उत्तर प्रदेश में हर किसी ने देखी थी जब मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पार्टी से बाहर कर दिया था। ऐसे कई सारे और घटनाक्रम यहाँ पर परिवार में हुए हैं जहां पर परिवार ने ही पार्टी तोड़ी है। इसका एक और एग्जाम्पल है, अगर आप रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी को देखेंगे, उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई पशुपति पारस और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, इनके बीच में क्लैश हुआ और पशुपति पारस और चिराग पासवान ने पार्टी का डिवीजन कर लिया। लेकिन आज के समय में रामविलास पासवान की पूरी लेगेसी जो है वो चिराग पासवान ने क्लेम कर ली है और एलजेपी रामविलास जो है वो इस समय प्रमुख पार्टी बनकर उठी है। ऐसे ही घटनाक्रम हमको महाराष्ट्र में देखने को मिला। जिस समय इलेक्शंस हुए थे, उस इलेक्शंस के बाद मतलब महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में एक बात स्पष्ट थी कि भाई बीजेपी और शिवसेना की सरकार बन रही है, पर शिवसेना ने यह कहा कि हमको बीजेपी ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन बीजेपी अपने प्रॉमिस से मुकर रही है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी का निर्माण होता है और उसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस यह एक मंच पर आते हैं, सरकार बनती है। लेकिन अचानक से घटनाक्रम में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। बात है 2023 की, जब अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, उन्होंने एनसीपी को तोड़ दिया
और एनसीपी को तोड़कर वो चले आते हैं महायुति में। महायुति चूंकि शिवसेना का टूटा हुआ खंड, बीजेपी और एनसीपी का टूटा हुआ खंड जो है, यह तीनों मिलकर सरकार बनाते हैं। बाद में क्लेम होता है शरद पवार के साइड से कि भाई एनसीपी ओरिजिनल कौन सी है, तो चुनाव आयोग ने अजीत पवार की एनसीपी को ही ओरिजिनल एनसीपी यहां पर मान लिया। तो परिवार में फूट वहां पर भी हुई थी, गांधी परिवार में भी फूट हुई थी। संजय गांधी की मृत्यु के बाद अचानक से मनेका गांधी और उनके बेटे वरुण गांधी को घर से निकाल दिया इंदिरा गांधी ने। फिर आगे चल के मनेका गांधी और वरुण गांधी यह दोनों शामिल होते हैं बीजेपी में, और बीजेपी के पिछले जो 2 टर्म रहे वहां पर इन दोनों ने नेतृत्व किया था पार्टी का। तो कई बार ऐसे घटनाक्रम हम लोग को देखने को मिले जहां पर पार्टी के बीच में दरार हुई, और ऐसा ही कुछ हो रहा है इस समय आरजेडी के साथ। और चुनाव के जस्ट पहले ऐसी चीजों का होना आरजेडी के लिए अच्छे संकेत लेकर नहीं आ रहा है। तेज प्रताप यादव की स्टेटमेंट अब पूरे भारत में गूंजने वाले हैं, खासकर शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट पर दिया गया वह स्टेटमेंट कि मेरी शादी जो है वो राजनीतिक कारणों से करवाई गई थी, मेरा मन नहीं था शादी करने का और मैं एक सेटल जिंदगी जीना चाहता हूं। और अब उन्होंने यहां पर अनाउंस कर दिया थे, तरीके से उन्होंने अनाउंस किया कि उनकी इन बातों को किसी ने लीक करवाया है, पार्टी के अंदर की पार्टी के बाहर, यह तो समय बताएगा। लेकिन बात स्पष्ट है कि तेज प्रताप यादव की राजनीति को खत्म करने का पूरा प्रयास यहां दिखाई दे रहा है। आरजेडी के अंदर पावर क्राइसिस है, यह बात इससे स्पष्ट हो गई, क्योंकि चुनाव के जस्ट पहले तेज प्रताप यादव का यह स्टेटमेंट देना कहीं से भी तर्कसंगत हमको नहीं लग रहा है। मतलब साफ है कि उन्होंने यह बात नहीं की। और याद रखिएगा, जो पोस्ट की भाषा है, जिस तरीके से उस पोस्ट को लिखा गया है और जो तेज प्रताप की नॉर्मल भाषा है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि तेज प्रताप यादव के जितने भी ट्वीट्स होते हैं वो काफी कैजुअल टाइप के होते हैं, उसमें वर्तनी की शुद्धता का बहुत ध्यान रखा नहीं जाता है। लेकिन इस ट्वीट में, जो कि तेज प्रताप के अकाउंट से हुआ था, इसमें वर्तनी की शुद्धता का बहुत ध्यान रखा गया है। मतलब यह ट्वीट किया नहीं गया है, यह कराया गया है। और तेज प्रताप यादव की राजनीति को खत्म करने का यहां पर प्रयास है, आरजेडी के अंदर से हुआ है या बाहर से, यह तो समय के साथ ही हम लोगों को पता लगेगा। दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।